परिभाषाएं परिभाषाएं आपको मैंने 5-6 के करीब भेजी हुई हैं, तो परिभाषाओं को समझेंगे। परिभाषाओं में एक परिभाषा है ताली। ताली क्या होता है बच्चे? नॉर्मल हम इस चीज़ को ताली कहते हैं। तो जब हम ताल हाथ पर दिखाते हैं और उसमें बीच में ताली लगाते हैं, 7th और 8th के बच्चों को शायद इसके बारे में पता होगा, और 6ठी वाले बच्चे भी समझ लें कि जैसे मैंने भेजा है 1 2 3, तो ये जो मैंने शुरू में ताली दी है इसको ही ताली कहते हैं। जब हम ताल में किसी मात्रा पर ताली दिखाते हैं तो उसको ताली कहते हैं। जैसे दादरा ताल है, धा धी ना ता ती ना, तो धा पर ताली है, तो ये कहा जाएगा इस ताल में पहली मात्रा पर ताली है। तो ये तो हो गई ताली की परिभाषा। अब खाली पर आते हैं। खाली का मतलब है जिसमें कुछ ना हो, ज़ीरो। तो इसका निशान भी ज़ीरो है खाली का। तो देखिए, धा धी ना ता, यानी कि कुछ भी नहीं। इस ताल पे ना मात्रा बोली जाएगी ना ताली लगाई जाएगी, इस तरह से इसको शो करते हैं। ता ती ना धा। तो ये इस तरह से जब हमने हवा में हाथ हिलाया, ये खाली है। सम किसे कहते हैं? सम कहते हैं किसी भी ताल की पहली मात्रा को। चाहे कोई भी ताल उठा लीजिए आप, दादरा बताया मैंने, कहरवा उठा लीजिए, जैसे धा गे ना ती। तो धा जो मात्रा है, पहली मात्रा, वो हो गई सम। और पहली मात्रा पर हमेशा ताली ही होती है और इसका निशान क्रॉस होता है। धा धी ना धा ती ना, अगर हम दादरा लगाएंगे धा धी ना, तो इसमें पहली मात्रा थी धा, तो वो सम की मात्रा हो गई। ठीक है, तो सम पता लग गया। ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। अब आइए अलंकार। अलंकार उसको कहते हैं, जैसे कि आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं तो आप तैयार होते हैं, गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो अपने आप को सजाते हैं। उसी तरह से जब हम म्यूज़िक किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी के सामने गाना गाते हैं, कुछ बजाते हैं या डांस करते हैं, उस समय अपने गायन को बहुत अच्छा बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसको अलंकार कहते हैं। जैसे कि अब आपको शुरू में ही कराया गया था, सा रे गा मा प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे रे ग ग म म। तो ये बच्चे क्या हैं? अलंकार हैं। तो ये अलंकार की परिभाषा है। जो स्वरों का समूह आपके गाने को बहुत सुंदर बना दे, वो अलंकार है। और ये अलंकार के उदाहरण हैं। अलंकार की परिभाषा भी हो गई। अब आते हैं आरोह और अवरोह पर। आरोह का मतलब है किसी भी सीढ़ी पर चढ़ना, ऐसे। तो जब हम सा रे गा, सा से ऊपर है रे, सा रे गा मा पा धा नी सा, मेरी आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, तो दिस इज आरोह। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, सा नी धा पा मा धा रे सा, ये अवरोह है। तो ये हो गई आरोह और अवरोह की परिभाषा। इसके अलावा भी अगर कोई परिभाषा मिस हो गई हो तो आप मैसेज में लिख दीजिएगा, मैं उसको इलेबोरेट करके आपको समझा दूंगी। इन परिभाषाओं को भी पढ़िए और याद कीजिए। थैंक यू।